दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। इस बीच एक ऐसी तकनीक का इजाद किया गया है जिसके जरिए हवा में प्रदूषण को कम किया जा सके। अब तक आपने सीएनजी के बारे में सुना होगा, लेकिन ये प्लांट को देखिए। इस प्लांट के माध्यम से अब हाइड्रोजन युक्त सीएनजी तैयार की जा रही है। ये देश का पहला ऐसा प्लांट है जिसका प्रयोग दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली बसों में किया जा रहा है। हम आपको आगे लिए चलते हैं और आपको बताएंगे कि जिस वक्त देश की राजधानी में प्रदूषण की मार है, ऐसे में हाइड्रोजन युक्त सीएनजी दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों की सेहत के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है। हमारे साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत है बातचीत करने के लिए। सर, बसें हमें नजर आ रही है, प्लांट नजर आ रहा है, क्या खासियत है हाइड्रोजन युक्त सीएनजी की? सबसे खास बात यह है कि लगभग 70 से 75% कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें कम होंगे और 25% के आसपास हाइड्रोकार्बन्स में कमी होगी और इसके साथ साथ 3 से 4% फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अगर हमारा ये एक्सपेरिमेंट और ट्रायल जो हम आने वाले 6 महीने में हमारे दिल्ली सरकार की जो 50 बसें हैं उस पर हमें बढ़िया रिजल्ट मिले, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जहाँ हमारी सारी बसें और निजी वाहन सारे HCNG पे चलें, क्योंकि प्रदूषण के खिलाफ हमें जो भी ये लड़ाई है, इसमें हमें जीत हासिल करनी है और प्रदूषण के लेवल्स को कम करना है। साथ ही साथ मैं बस देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ये वही बसें हैं जिनमें हाइड्रोजन युक्त सीएनजी का इस्तेमाल होगा। तस्वीर आप यहाँ पर देख लीजिए और कितनी संख्या है इन बसों की, और दिल्ली में हजारों की संख्या में बसें हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है कि बसों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ानी होगी इसके लिए? नहीं, अभी अगले 6 महीने के लिए 50 बसों पे ये ट्रायल चलेगा। 50 बसेस अभी हमने सिर्फ लिया है क्योंकि हर एक बस का जो एमिशंस होंगे, जो गैस निकलेगी टेल पाइप से, उसका निरीक्षण किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि हम जो बात कर रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के में रिडक्शन होगा, हाइड्रोकार्बन्स में रिडक्शन होगा, वो वाकई में हमें उस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली में जब सीएनजी बसेस की शुरुआत हुई थी, फिर एक दौर ये भी आया कि लोगों ने गाड़ियों में सीएनजी लगवा ली। तो ये वक्त देखने मिलेगा कि लोग अपने जो 4 पहिया वाहन है, अपनी कार है, उसमें हाइड्रोजन युक्त सीएनजी का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे और जो हमारी स्टडीज़ अभी तक कह रही हैं उस प्रकार से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स में रिडक्शन रहा, उतना परसेंटेज का 75% अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में कमी होगी, तो मेरे ख्याल से वो दिन और एफिशिएंसी बढ़ेगी। 3 से 4% एक अच्छी खासी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी है। तो अगर उस प्रकार से रहेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी दिल्ली सरकार की जो बसें हैं उनमें ही नहीं, बल्कि जो निजी वाहन है उनमें भी HCNG का यूज़ होगा। घर में जो हम गैस यूज़ कर रहे हैं चूल्हों में, उनमें भी HCNG का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा अल्टीमेट गोल, जैसे कि माननीय CM साहब अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि प्रदूषण के खिलाफ हमें एकजुट होकर सबको एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ना है। तो हमारा टारगेट और गोल वही है कि प्रदूषण दिल्ली में कम कैसे करना है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक प्लांट तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है राजघाट पे, इस तरह के कई और प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। उतनी जगह है, इतनी तैयारी है आपके पास? नहीं, तैयारी तो हमारा CNG का नेटवर्क ऑलरेडी सब डिपोज में है। तो HCNG के जैसे ये प्लांट हमने सामने लगाया, इसी प्रकार से और डिपोज में सिंगल प्लांट लगना है या एक 3-4 डिपोज का प्लांट कंबाइन करना है, वो डिसाइड करेंगे 6 महीने के बाद। चलिए, तो यहाँ पर अब दिल्ली की सड़कों पर जो बसें दौड़ने जा रही हैं उसमें हाइड्रोजन युक्त सीएनजी होगी और इसके परिणाम 6 महीने बाद सरकार कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट के जरिए तैयार करेगी और देखना होगा कि क्या वाकई दिल्ली में जो वाहनों का प्रदूषण फैलता है उस पर लगाम लगाने के लिए ये तकनीक कितनी सफल होती है।